नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज सिर पीरा पति बना एक बार हैवान। एक साथ कर दी 3 हत्या और ट्रिपल मर्डर के मामले से उत्तर बिहार से लेकर नेपाल तक में मचा हड़कंप। तो आइए इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मोतिहारी पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा से प्राप्त निर्देश के आलोक में सहायक पुलिस अधीक्षक सदर राज के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सुगौली अमित कुमार सिंह द्वारा ग्राम कोवैया में छापामारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों किया गया एक व्यक्ति को, तो आइए इस मामले को मैं आपको समझाता हूं। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/10/2023 को उसने अपनी पत्नी के जो प्रेमी है रितेश कुमार उसकी हत्या कर दी। और सही मामला है, कोई भी पति जानेगा तो हत्या करेगा, तो ये हत्या का मामला यहाँ पर आया हुआ है। और उसने अपने प्रेमी को, उसके अपनी पत्नी के प्रेमी का उसने हत्या कर दिया और उसके शव को केसरिया थाना अंतर्गत खास गोपालपुर में जाकर उसको गाड़ भी दिया। और मैं आपको बताते चलूं कि जिसकी निशानदेही पर खुदाई कर वहां पे गोपालपुर से मानव शव के अवशेष को बरामद कर लिया गया, यानी उसके बॉडी को बरामद भी कर लिया गया। पुनः पकड़ाए हुए व्यक्ति द्वारा यह भी बताया गया है कि उस घटना के बाद वह नेपाल भाग गया, जहां उसने अपनी पत्नी और उसके दूसरे प्रेमी की भी हत्या कर दी। अब बताइए, यहाँ पे ट्रिपल मर्डर केस है। पत्नी का 2 प्रेमी है और पहले पति को भी मार दिया जाता है, उसके प्रेमी भाग जाता है, उसके बाद उसका पति जो है भाग जाता है नेपाल में, और उसके बाद दूसरा जो प्रेमी है उसको भी मार दिया जाता है। और इस संदर्भ में सुगौली थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको घटना के बारे में अवगत कराते हुए बताते चले कि हत्या का जो आरोपी है वो अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज पति ने अपना एक खौफनाक कदम इसको उठा लिया है। पति ने अपनी पत्नी और उसके 2 प्रेमियों की हत्या कर दी। एक साथ 3 की हत्या किया गया है। एक पत्नी का और दूसरा जो उसका 2 लवर था उसका भी हत्या कर दिया गया है। और मैं आपको बताते चलूं कि महिला उसके एक प्रेमी की हत्या कर गला दबाकर नेपाल के नारायण घाट यानी कि चितवन में 100 को बोरा में रख कर छुपा कर रख दिया गया था। तो वहीं मृतकों की जो पहचान है सुगौली थाना क्षेत्र के सुगानडी गांव निवासी आरोपी अखिलेश प्रसाद की पत्नी स्मिता देवी और वो उसके प्रेमी फुलवरिया ग्राम निवासी ऋषभ कुमार के रूप में किया गया है। तो वहीं दूसरे अगर प्रेमी की हम बात करें तो दूसरा जो प्रेमी है फुलवरिया गांव निवासी रितेश कुमार का शव जो है अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस जो है शव की तलाश कर रही है और तीनों की हत्या का खुलासा स्मिता के पति अखिलेश कुमार ने किया हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि उससे कड़ी तरह से उसे पूछताछ भी किया जा रहा है। सुगौली पुलिस इस पे पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। तीनों की हत्या का खुलासा स्मिता के पति अखिलेश कुमार से पूछताछ के बाद हुआ है। सुगौली पुलिस अखिलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारों की अगर हम बात माने तो जानकारों के अनुसार नेपाल के नारायण घाट में चितवन में नेपाल पुलिस ने नवंबर में एक घर से 2 अलग अलग बोरे में 200 को बरामद किया था। इसकी जानकारी के बाद पहुंचे ऋषभ के पिता ने दोनों शवों की पहचान की थी। मैं आपको बताते चलूं कि थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि रितेश के अपहरण के मामले में अखिलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है और मिले सुराग के आधार पर आगे की कार्रवाई भी किया जा रहा है। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि 23 अक्टूबर को रितेश को बुलाकर उसने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद ऋषभ के मामा के गांव केसरिया खाप गोपालपुर गांव के सरे में जाकर गड्ढा में जाकर उसको दबा भी दिया, गड्ढा में उसको दबा दिया गया। इसके बाद ऋषभ उसके पत्नी स्मिता दोनों नेपाल के चितवन में रहने लगे और वहां भी चला गया और इस दौरान मौका मिलते ही उसने दोनों की बारी बारी गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें जो पति है, अब जब उसको जानकारी होता है कि हमारी पत्नी का 2 प्रेमी है, जब इस बात की उसको जानकारी मिलती है, भनक मिलती है, तो उसको गला घोट के मार दिया जाता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस पे कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। आएगी आज सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं,
इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ, उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को तो यह पूरा नेपाल जाते हैं और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को